आदर और सम्मान के साथ आग्रह करूंगा कि वो कृपया आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे। बोलो भारत माता की, भगवान राम की, सतना की जनता की, भगवान राम की, सतना की जनता की। आज हम सबके सौभाग्य से सतना को एक सौगात देने हमारे बीच पधारे हुए देश के गृह और सहकारिता मंत्री और ऐसे गृह और सहकारिता मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का सवाल हो, चाहे 3 तलाक जैसी महिला विरोधी व्यवस्था को समाप्त करने का सवाल हो, जो असंभव था, लोग कहते थे हो नहीं सकता, लेकिन उसको संभव करके दिखाया है। ऐसे हमारे अत्यंत लोकप्रिय और प्रिय गृह मंत्री जी का मैं सतना की इस पवित्र धरती पर आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी मंच पर विराजमान, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई BD शर्मा जी सांसद भी हैं, हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जिनके विभाग ने ये मेडिकल कॉलेज बना के तैयार किया है भाई विश्वास सारंग जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद कर्मठ नेता भाई गणेश सिंह जी, हमारे सतना के मेयर, मैं आज उनको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। परहित सरित धर्म नहीं भाई, आपने मेडिकल कॉलेज के बाहर अपनी जमीन जो है उस पर 1 करोड़ रुपए की लागत से एक भवन बना के देने का फैसला किया है, जहां मरीजों के परिजन रहेंगे। भाई योगेश ताम्रकार जी, भाई विक्रम सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक विक्की, हमारे रामखिलावन पटेल जी, हमारे लोकप्रिय मंत्री, हमारे विधायक भाई नारायण त्रिपाठी जी, सतीश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, यहां सतना के उपस्थित प्रबुद्ध नागरिक, बहनों और भाइयों, आप सबको प्रणाम। मेरे बहनों और भाइयों, भारत की प्रगति और विकास का ये स्वर्णिम काल है जो पहले लोग सोचते नहीं थे, जिसको लोग असंभव मानते थे, मोदी जी के नेतृत्व में वो संभव हो रहा है। मुझे याद है इसी सतना की धरती पर 1990-91 में रामलला हम आएंगे, मंदिर ये वहीं बनाएंगे का उद्घोष करते हुए हम हनुमाना गए थे यहीं से, और वहां से घुसे थे उत्तर प्रदेश की सीमा में, गिरफ्तार कर लिए गए थे। तब लोग कहते थे ये हो ही नहीं सकता, और कांग्रेस के लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनके तैयार हो रहा है। आज आप ही बताइए, आज आप ही बताइए, मोदी जी और अमित शाह जी ना होते तो क्या अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनता? क्या कश्मीर से धारा 370 हटती? क्या 3 तलाक का कलंक समाप्त होता? क्या देश से आतंकवाद का समूल खात्मा होता? यह सचमुच में सपना जैसा लगता है। मैं एक नागरिक के तौर पे आपको कह रहा हूं, सपना जैसा लगता है। आज देश की स्थिति तो देखिए क्या है, एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अमित शाह जी दिनों रात जिस भारत को गढ़ने में लगे हुए हैं, हमको आश्चर्य होता है। भारत नहीं कह रहा, अब तो पाकिस्तान से आवाज आ रही है कि अल्लाह हमारे पास भी एक मोदी होता है। ये रोज अखबारों में, मीडिया में छप रहा है। आप देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, कई बच्चे फंस गए, कैसे निकले, जान कैसे बचाएं? परिजनों को चिंता थी कि बच्चे सुरक्षित कैसे आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक फोन गया, रूस के राष्ट्रपति को भी गया, यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी गया कि देखो हमारे बच्चे निकल रहे हैं,
युद्ध विराम हो जाए, कोई हथियार ना उठाए, तिरंगा लेके भारत के बच्चे निकले तो रूस भी पीछे हट गया, यूक्रेन ने भी लड़ाई बंद कर दी और हमारे बच्चे सुरक्षित निकल आए। हमारे पीछे बांग्लादेश के बच्चे भी निकल आए। भारत का मान सम्मान और कीर्ति और प्रतिष्ठा आज कहां है? सचमुच में मैं जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक उनसे कहना चाहता हूं, मुझे याद आता है एक नरेंद्र ने कहा था 100 साल से ज्यादा पहले कि भारत मां एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि जो स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था एक नरेंद्र ने, वो दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में सचमुच में साकार हो रहा है। हम सबका सीना गर्व से फूल जाता है। अब मध्य प्रदेश को ही देखिए, ये मेडिकल कॉलेज की बात, कांग्रेस की सरकारों ने 50-60 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज, उनमें से कुछ अंग्रेजों के जमाने के भी थे, एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं। अगर नया मेडिकल कॉलेज खुला तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के आने के बाद सागर में हमने खोला था और आज 25 मेडिकल कॉलेज। ये कभी कांग्रेस के राज में बन सकते थे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बन सकते थे क्या? विकास की कोई दृष्टि नहीं थी। विंध्य की पवित्र धरा वालों, कितनी बार कांग्रेस ने बाणसागर योजना का शिलान्यास किया। जब चुनाव आते थे शिलान्यास का पत्थर गड़ जाता था कि बाणसागर का बांध बनेगा। कई बार पत्थर गड़े, लेकिन बांध बन के तैयार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तैयार हुआ। और आज विंध्य की धरा में जो हरितमाएं चारों तरफ हरियाली छाई है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। बरगी डैम का पानी 14 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल खोद के, जिसमें कई तरह की बाधाएं और विघ्न अगर यहां ला रहे हैं सतना की धरा पर, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ला रही। अब विकास तो देखिए चारों तरफ, शानदार सड़कों का जाल। कोई 10, 20, 15 साल पहले देखता सड़कें कैसी थी, चारों तरफ हाईवे बना है। मैं बात लंबी नहीं करूंगा, लेकिन विंध्य के विकास के लिए मित्रों हमने संकल्प लिया है विंध्य एक्सप्रेस वे बनाने का। भोपाल से लेके सीधे रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, रीवा, सीधी और यहां से लेके सिंगरौली तक एक विंध्य एक्सप्रेस वे बनेगा। ये केवल सड़क नहीं होगी, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप किए जाएंगे। और अभी इंदौर में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, वहां 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव विंध्य के लिए आए हैं। उन सबको जमीन पर उतार के हम लाखों बच्चों को भी रोजगार देने का भी काम करेंगे। कितनी तेजी से प्रदेश बदल रहा है मेरे मित्रों। और आज उसी कड़ी में एक मेडिकल कॉलेज यहां पे हमने ही इसका शिलान्यास किया था। और आज सौभाग्य कि स्वयं गृह मंत्री जी आज लोकार्पित करने यहां की धरती पर पधारे। सतना के बारे में गणेश सिंह जी कह रहे थे, यहां की स्मार्ट सिटी कोई सोचता था क्या? ये सतना में स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पहले 260 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से ड्रेनेज का सिस्टम, जल प्रदाय, उद्यान विकास, ये सब किया गया। पीने के पानी के लिए 110 करोड़ रुपया और 940 करोड़ रुपया से सतना स्मार्ट सिटी बन रही है। जरा दिल पे हाथ रख के बताना, क्या कांग्रेस ये काम कर सकती थी? जोर से बताओ, कर सकती थी क्या? ये विकास दिख रहा है। मध्य प्रदेश बदल रहा है, विंध्य बदल रहा है, सतना बदल रहा है। और इस बदलाव के लिए मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूं। एक नया भारत गढ़ा जा रहा है मित्रों, एक नया भारत गढ़ा जा रहा है। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, दिनों रात मुझे आश्चर्य होता है, दिनों रात परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करते हुए लगातार देश को आगे बढ़ाने में, प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं। मुझे ये कहते हुए गर्व है, नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। अमित शाह जी, सतना की इस पवित्र धरा पर आपका अभिनंदन है, क्योंकि आप देश की प्रगति और विकास का नया इतिहास रच रहे हैं। इसलिए आइए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों,
दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए अमित जी का, अभिनंदन कीजिए अमित जी का। और सतना को ये सौगात मिली है वह आपको समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब गणेश जी ने कई मांगे और कर दी, कह रहे हॉस्पिटल 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 भी हो जाएगा, चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।